हेलो भाई जय हिंद। और देखिए यूपी लेखपाल से जुड़ी बहुत बड़ी न्यूज़ आपको मिल चुकी होगी सुबह से कि गवर्नमेंट ने ट्रिपल सी जो अनिवार्य था इसको हटा दिया है। अब ये कोई अचानक से सपना तो आया नहीं, क्योंकि जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है उसने गवर्नमेंट को बोला था कि भाई साहब हम जो है इसमें जो अनिवार्यता है वो ट्रिपल सी की वो चाहते हैं, पर गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई। क्यों? क्योंकि भैया हमें जाना है चुनाव में। 2022 में आपके चुनाव हैं, 2022 में आपके चुनाव हैं। इससे पहले इन्हें लेखपाल के फॉर्म भी देने हैं, इससे पहले इनको लेखपाल का एग्जाम भी कराना है। रिजल्ट होल्ड पर रखेंगे, ये 100% बात है। आपका फॉर्म आएगा, ये भी 100% बात है। आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है, बहुत चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि खाली फॉर्म निकाल देना इज नॉट अ सोल्यूशन। इनको एग्जाम भी दिलाना पड़ेगा और एक अच्छा सा एग्जाम दिलाना पड़ेगा, ताकि बच्चे को एक एंड तक उम्मीद रहे कि भाई हम बेरोजगार नहीं है। असल में मुद्दा क्या है, देखिए अब मेरी बात सुनिएगा आप। जब ट्रिपल सी की बात हुई थी, मैंने ट्रिपल सी पर एक वीडियो बनाई थी। सबसे पहली बात तो आप लेखपाल से जुड़ी कोई भी ऑथेंटिक जानकारी पाना चाहते हो, देखिए फर्जी बातें अगर आपको सुनने में मजा आता है तो बात अलग है, पर अगर आप ऑथेंटिसिटी चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखिए जब ट्रिपल सी की बात उठी थी, मैंने एक वीडियो बनाया था कि ट्रिपल सी आपका जो है नहीं मांगा जाएगा, नहीं मांगा जाएगा, कोई मतलब नहीं है ट्रिपल सी का अब। क्योंकि मैंने कहा था अगले साल इलेक्शन है और बहुत बड़ी संख्या जो ग्रामीण इलाका है, बहुत बड़ी जो संख्या है उसका ट्रिपल सी नहीं हो रहा है, बल्कि ट्रिपल सी बहुत से लोगों ने कर लिया था फिर भी मैंने कहा था कि भाई जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके के जो युवा हैं ज़्यादातर इतने जो है थोड़ा सा उनको इतनी जानकारी नहीं है, या कुछ भी आप मान सकते हो, ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं ट्रिपल सी नहीं बना है। और मैंने कहा था चुनाव है अगले साल, तो आप देखिएगा कि ट्रिपल सी आपका नहीं मांगा जाएगा, और यही हुआ। आज ऑफिशियली खबर आ चुकी है। जब पिछली बार खबर आई थी ट्रिपल सी की तो बहुत बच्चों ने मेरी आलोचना करी थी कि सर आप तो कहते थे ट्रिपल सी नहीं मांगा जाएगा, और ये तो ऑफिशियल। मैंने कहा था तब भी कि वेट कीजिए अभी, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा था। अब गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि भाई हम ट्रिपल सी नहीं मांगने के आपका लेखपाल में, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात यही है कि जो आपका पैट का एग्जाम हुआ था ना, उस पर कम से कम परसेंटाइल वालों को लिया जाएगा। पहले जो बात चली थी कि 70 परसेंटाइल वालों को लेंगे या फिर 65 परसेंटाइल वालों को लेंगे, दरअसल ये बात निराधार थी। मैंने तब भी कहा था, जब आप मेरी वीडियो देखोगे ना पैट की कट ऑफ की, तो मैंने 50 से भी कम पर कट ऑफ लगा दी थी। जो उस समय बच्चा देख रहा था बोल रहा था कि सर आप तो बहुत काफ़ी कम कट ऑफ लगा रहे हो, बच्चों के तो नंबर ऑफ मार्क्स घने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नंबर हैं, 75 से ऊपर घने बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब परसेंटाइल इतना अच्छा आ रहा है, 99.99, 90, 92, 93, 94। और उस टाइम पे तो ये भी सुनने में आ रहा था कि 92 परसेंटाइल वाला भी लेखपाल का फॉर्म नहीं भर पाएगा। मैंने तब भी लगातार एक ही बात कही थी कि जो आपकी कट ऑफ है लेखपाल की, जो आपकी कट ऑफ है लेखपाल के लिए वो बहुत लो जाएगी। एक तो क्या, डबल इनकम, ठीक है जी, डबल इनकम। अब बच्चों ने लेखपाल पैट के लिए जो है फी पे करी, दूसरा आप जा लेखपाल के लिए पे करेंगे, तीसरा बात है आपका जो मेन है इनकम को भी आप हटा दो ना। सबसे बड़ा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो होता है इंपॉर्टेंट कि भाई इलेक्शन, तो भाई इलेक्शन है, इलेक्शन सर पर है। मैंने तब भी कहा था कि 2022 में इलेक्शन है, और क्योंकि लेखपाल का फॉर्म जो होता है वो 18 से 40 साल तक के बच्चे भरते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है और जो संख्या है बच्चों की बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हताश हो चुके हैं, कुछ लोगों का यूपीएसआई का भी एग्जाम हुआ है, यूपीएसआई में कम मार्क्स आए हैं, तो बहुत से लोगों के साथ में बहुत प्रॉब्लम आई है। तो उसके बाद में मैंने कहा था कि अभी जो है आपका एक तरह से फॉर्म लगभग सभी के भरवाए जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि 18 लाख बच्चों ने पैट का फॉर्म दिया था तो 18 लाख के भरवाए जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर बहुत ज़्यादा, मतलब जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जो लेखपाल के फॉर्म है उनको भरवाएगी, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। और आप निश्चिंत रहिए, जो मैंने कट ऑफ आपको पहले बताई थी, आप बहुत से लोगों ने मजाक लिया था कि सर 50 नंबर वालों का कैसे हो जाएगा, या फिर 45 वालों का, क्योंकि मैंने कैटेगरी वाइज बताई थी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, तो एसटी, एससी, ओबीसी मैंने और नीचे लगा दी थी। तो कहा था कि सर पैट में तो 65 नंबर वालों का भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने तब भी ये लगातार बात कही थी कि कट ऑफ आपकी बहुत लो जाएगी, इलेक्शन का टाइम है। तो अब समय आ चुका है, देखिए दिसंबर के एंड तक जो है आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब क्या, आपके फॉर्म आ जाएंगे, और उस दिन आप मेरी बात याद करोगे कि किसी ने कहा था जब पैट का रिजल्ट आया था, उस समय बड़े बड़े चैनल, कोई 65 पर कट ऑफ बता रहा था, कोई 70 पर कट ऑफ बता रहा था, नंबर की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल की नहीं, नंबर की।
और मैं आपकी कट ऑफ सबसे कम बता रहा था 50 के समथिंग ये और वो फलाना डिम का, तब भी तो बहुत से लोगों ने आलोचना करी थी। तो जब आपका फॉर्म और नोटिफिकेशन आएगा तब आप देख लेना, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, सरकार नहीं चाहती कि एक खास वर्ग को परेशान करना, क्योंकि आपको पता है अभी जो फार्म बिल है जो आपका किसानों का बिल है वो भी आपका रिपील कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है ये, इतने समय बाद क्या सरकार के मन में आया कि भाई इन्होंने हटा दिया? तो सीधी सी बात है, इलेक्शन है, तो इलेक्शन का समय है, आप जो भी मांग रखोगे ना, वो मांग इस समय आपकी मांगी जाएगी, क्योंकि भैया अगले साल है आपका इलेक्शन, और इलेक्शन को कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो ये आप अपनी एक तरह से कह सकते हो कि आप बहुत भाग्यशाली हो या क्या हो, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, तो आप अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हो। जिनके कम मार्क्स हैं वो भी अपने आप को भाग्यशाली माने, क्योंकि इलेक्शन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उठाया जाएगा, कम से कम पर कट ऑफ लगाई जाएगी। कोई कह रहा था 60 पर कट ऑफ लगेगी, 65 पर कट ऑफ लगेगी, 55 पर कट ऑफ लगेगी, ऐसा नहीं है, कम से कम लिया जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि जिसके 20 नंबर है उसको भी आपको लेखपाल का फॉर्म भरा देंगे, ऐसा नहीं है, पर 50 तक, जिसके 50 नंबर हैं जनरल में, ठीक है जी, तब वहां तक भी पॉसिबिलिटी पूरी हाई है कि उन बच्चों को ले लिया जाए। जिनके ओबीसी EWS, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी हो और आपके 45 से 48 के बीच में नंबर है, तो आप अपने आप को भाग्यशाली माने, आपका जहां तक फॉर्म भरा जाएगा। SC ST और गर्ल्स, ठीक है जी, और ये मैं फिर बता रहा हूँ 42 से 45 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपका फॉर्म भर सकता है। ये मेरी अपनी तरफ से कट ऑफ है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हो सकता है गलत हो जाए, मेरी बात गलत हो जाए, पर जहां तक है ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप देखो ना, CCC हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, अब देखने इलेक्शन का टाइम है, अब देखो भाई, ऐसा तो है ही नहीं कि मुझे सब कुछ पता है और सब कुछ मेरी बात 100% सही भी लिखेंगी, कुछ बातें गलत भी लिखती हैं, बट एक अंदाजा आप खुद लगाइए कि CCC हटा दिया गया, बल्कि आयोग चाहता था कि हम CCC वाले बच्चों को ले सिर्फ, पर सरकार ने जो हटाया, तो आप साफ समझ सकते हो। अगर आप में बुद्धि नहीं है, आप में विवेक ही नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते, तो बात अलग है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसके 50 नंबर के आसपास भी वो बैठ रहे हैं, तो भैया अपनी तैयारी करो। अभी किसी का कोर्स मत लेना जब तक आपका नोटिफिकेशन, देखो मेरा तो कोई कोर्स आ नहीं रहा जो मैं आपसे झूठ बोलूंगा, पर अभी नोटिफिकेशन का इंतजार करो, क्योंकि आपको 2 महीने तो मिलेंगे नोटिफिकेशन के बाद, क्योंकि 30 दिन के करीब तो आपके फॉर्म चलेंगे 30 दिन के करीब फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन ये भैया आपका जो है फॉर्म की स्क्रूटनिंग होती है, छटनी होती है, उसके बाद में एग्जाम की तैयारी के लिए भी अगर ज़्यादा, क्योंकि इतना 30 दिन इसलिए लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि भैया इलेक्शन का टाइम है, जल्द से जल्द होगा। तो बात यही है कि मार्च में या फिर फरवरी एंड में ये आपका एग्जाम कराकर ले जाएंगे, ठीक है जी। और आप देख लेना 2-4 दिन में आपको खुशखबरी मिल जाएगी लेखपाल के फॉर्म से संबंधित, और दिसंबर के लास्ट वीक में जहां तक है आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। बहुत बड़ी ये है भाई, इतना तो श्योर है कि इस बार फॉर्म तो आपके भर जाएंगे, और यही सबसे बड़ी बात है। कम परसेंटाइल वालों को भी अगर फॉर्म भर जाता है और इलेक्शन से बाद में भी एग्जाम होता है, कम से कम उनके पास में ऑप्शन तो रहेगा कि भाई हमारा फॉर्म भर चुका है, तो कम से कम हमारा एग्जाम तो होगा, क्योंकि अगले साल भी इनको पैट लेना है, तो उस पैट से पहले लेखपाल का एग्जाम तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है जी, ये भी है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम आपका अगर इलेक्शन से पहले भी ना हुआ तो इलेक्शन के तुरंत बाद तो होगा ही होगा, अप्रैल मई में, समझ रहे हो। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये भैया। आप जितने भी लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, आराम से आपके फॉर्म भर जाएंगे और जहाँ तक है एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर सरकार यही रही तो भाई धांधला भी ज़्यादा नहीं होगा। देखो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, पर आप इस चीज़ को, आप चाहे भाजपा के विरोधी हो, चाहे आप कुछ भी हो, इतने बड़े स्तर पर नहीं होती धांधली जो पहले होती थी। पहले तो सीट सीधा का सीधा बिक जाती थी 10 लाख में, 15 लाख में, पर इस सरकार में ये तो रियायत मानो। अब देखो सोलवर गैंग या फिर कोई सेंटर ही गड़बड़ कर दे तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम, पर सरकार के स्तर पर जैसे पहले सरकार के मंत्रियां सीधा बैठते थे, PCS तक के जो सीट होती थी वे भी वो हो जाती थी, बुक हो जाती थी, पर इस सरकार में ऐसा तो कम से कम नहीं है। हाँ, कुछ सेंटर्स पर अगर सेंटर वाले लीक करा रहे हैं तो बाद में पकड़े भी जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर कह रहा हूँ, पैट की भी बहुत न्यूज़ आई थी कि पैट लीक हो गया, अंत में कुछ भी नहीं हुआ, सब क्लियरिटी थी। 2-4 जगह जिस सेंटर ने लीक करवाया था उसकी संपत्ति भी जब्त होगी। तो भगवान से प्रार्थना करना कि आपका फॉर्म भर जाए और इलेक्शन का इंतजार ना हो, इलेक्शन से पहले ही हो जाए, क्योंकि अगर मान के चलो सरकार चेंज होगी ना और दूसरी सरकार आ गई, आप समझ रहे हो, तो हो सकता है इसमें भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इलेक्शन से पहले हो जाए तो अच्छा है, ठीक है।
तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जैसे भी कोई लेखपाल से जुड़ी जैसी भी जानकारी मुझे आप मिलेगी मैं आपको तुरंत के तुरंत बता दूंगा। आप निश्चिंत रहें, सरकार की मंशा है, फॉर्म जरूर भरवाएगी और जहाँ तक है इलेक्शन से पहले एग्जाम भी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।